भारत पाकिस्तान के खिलाफ केवल मिलिट्री एक्शन नहीं करने वाला है, बल्कि अब हुक्का पानी बंद करने का प्लान तैयार हो चुका है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की जो तैयारी की है, उससे जुड़ी बड़ी खबर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से अपील की है कि पाकिस्तान को मिलने वाली $7 अरब की मदद पर रोक लगाए। इस सूरत में भारतीय मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है, फिर रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट किया कि अब भारत ये कोशिश करेगा कि IMF का जो पाकिस्तान का मुआहदा है उसके हवाले से IMF को अप्रोच करे कि पाकिस्तान की जो किस्तें हैं, इसके अलावा FATF की लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में दोबारा पाकिस्तान को डलवाने की कोशिश करे, क्योंकि आपने ये सारे मामला देखे हैं बतौर सफीर भी। आप कैसे देखते हैं, आसान होगा भारत के लिए, कर सकता है इस सूरत हाल में जबकि नैरेटिव नहीं बना पाया हो? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो IMF में उसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देखिए साहब, हिंदुस्तान ने अभी तक जो हमला नहीं किया है उसकी वजह यह है कि उन्होंने अब ये नहीं किया है कि रोक दी हो जंग, उन्होंने अपनी डायरेक्शन नहीं बदली है, स्ट्रेटजी बदली है। भारत का एक और बड़ा हमला, भारत की ये एक फाइनेंशियल स्ट्राइक है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अब एक फाइनेंशियल स्ट्राइक की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कर्ज में डूबा पाकिस्तान अब चौतरफ दबाव में। भारत की रणनीति और कूटनीति मोर्चों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे पूरी तरह से घेरने की तैयारी कर ली। वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती साख और प्रभावशाली नीतियों ने पाकिस्तान को एक कठिन परिस्थिति में ला खड़ा कर दिया है। सुरक्षा, कूटनीति और आर्थिक मोर्चों पर भारत ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया जिसमें निकलना पाकिस्तान के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। भारत ने IMF के सामने पाकिस्तान को दिए गए लोन पर चिंता जताई और इसकी समीक्षा करने की मांग की। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की भी अपील की है। अब गुज़िश्ता 24 घंटे में हिंदुस्तान ने एक बार सीरियस काम किया है। उन्होंने फॉर्मली IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बोर्ड को उन्होंने कहा है, उनके स्पोक्स पर्सन का कहना है, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने के एक सोर्स ने ये कहा है, उनकी गवर्नमेंट ने कमेंट किया है कि उन्होंने फॉर्मली रिव्यू की पिटिशन, उन्होंने फॉर्मली IMF से कहा है कि पाकिस्तान का जो $7 बिलियन का प्रोग्राम है उसको रिव्यू किया जाए, पाकिस्तान को ये पैसे नहीं मिलने चाहिए। जी, स्ट्रेटजी ये बदली है कि उनको किसी ने ये बुद्धि दी, ये अक्ल दी कि साहब जरूरी थोड़ी है कि आप किसी को गोली मारकर खून बहा के कत्ल करें। सफोकेशन से भी तो लोग मर जाते हैं, धुएं से, जहर से भी तो मर जाते हैं। इसी तरह से आज जदीद दुनिया है, आप जो है जदीद हथियार इस्तेमाल करें, इनके खिलाफ सैंक्शंस लगवाइए और सैंक्शंस काम करती हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठाया है? अब भारत ने IMF से ये कहा है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन्स को रिव्यू किया जाए। इसीलिए मैंने कहा कि ये इंडिया की पाकिस्तान पर फाइनेंशियल स्ट्राइक है। अभी तक तो कहा जा रहा था ना, वाटर स्ट्राइक, सोशल मीडिया स्ट्राइक, ये सब, ये फाइनेंशियल स्ट्राइक है। आपको पता है कि फाइनेंस किसी भी कंट्री की बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है, अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है और अगर कोई कंट्री चलता ही IMF के लोन्स पर है और वो लोन्स बंद कर दिए जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि उस कंट्री का क्या हाल होगा। अब इंडिया पहुंचा है दुनिया के उन इदारों तक कि जहां पर उन इदारों से ये अपील की जा रही है, ये रिक्वेस्ट की गई है और ये डिमांड की गई है इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान को जो लोन्स दिए जाते हैं उनको रिव्यू किया जाए। क्योंकि भारत का ये कहना है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनसे टेररिज्म फैसिलिटेट किया जाता है, वो दहशतगर्दी पर खर्च किए जाते हैं। भारत ने इस रिक्वेस्ट में ये भी कहा है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनको देखा जाए कि क्या वो दहशतगर्दी पर तो खर्च नहीं हो रहे, क्या उनसे दहशतगर्दी को हवा तो नहीं दी जा रही, क्या उनसे दहशतगर्द तो नहीं पैदा किए जा रहे। साथ ही भारत ने ये भी एक सवाल उठाया है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दुनिया के, जिसमें अभी हम IMF की बात करें, लेकिन मैं अभी आपको और भी बताऊंगी कि और कौन से वो इदारे हैं जिन तक भारत की रसाई हो चुकी है और अब वो उनसे भी पाकिस्तान के लिए यही सवाल उठा रहा है। IMF को जो डिमांड्स रखी गई हैं उसमें ये खतरा जाहिर किया गया, ये कंसर्न रखा गया है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उसमें इनडायरेक्टली
IMF funds may indirectly subsidize Pakistan's military expenditures which could be linked to terror infrastructure. یہ جو اپیل ان سے کی گئی ہے اس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے اندر کیا کیا رکھا گیا ہے. پھر یہ کہا گیا ہے کہ جو گلوبل فائنانس اسسٹنس must not facilitate terrorism. پھر اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا پریشرائز کر رہا ہے ورلڈ بینک اینڈ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو, یعنی بھارت نے اب ایکسس وہاں تک اس نے اپنی کر لی ہے, ریچ آؤٹ ٹو ورلڈ بینک اینڈ ایشین ڈیولپمنٹ بینک, کہ آپ بھی اپنے جو فائنینشیل ایڈ ہے پاکستان کو اس کو ری اسیس کیجئے. نہیں ہو پایا. لیکن اب دیکھیے ہندوستان وہ کام کرنے جا رہا ہے کہ جس میں آپ کا مکمل نقصان تو وہ کر لیں گے لیکن ان پہ کوئی الزام نہیں آئے گا. کہ سینکشنز کے ذریعے جو وہ اب آگے بڑھیں گے اس میں وہ الزام سے بچ جائیں گے. یا اچھا کلیم ماجد صاحب نے کہا تھا کہ دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو, وہ ایسا کام کرنے جا رہے ہیں, پوری دنیا دیکھتی رہ جائے گی. اچھا اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے IMF کو خط لکھا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد ملک ہے, یہاں انہوں نے ہمارے یہاں دہشت گردی کرائی ہے اور اب آپ ان کو قرضہ دینا بند کر دیجئے. اچھا IMF کا قرضہ ایسے ہی ہے جیسے کسی وینٹیلیٹر پہ لیٹے ہوئے آدمی کے لیے آکسیجن کا سلنڈر, اگر وہ بند ہو جائے تو اس کی حالت کیا ہوگی. اب اس پر کام کیا جا رہا ہے. صاحب یہ حقیقت ہے کہ آپ آج کسی چھوٹے ملک کو جو قرضدار ہو جہاں کرپشن ہو اس کو بغیر گولی چلائے شکست دے سکتے ہیں, جس میں کہ لونز ہیں, گرانٹس ہیں, اور پھر ریزیلینس فنڈنگ جو کہ پاکستان کو دی جاتی ہے, جس میں سیلاب پر بھی بہت فنڈز دیے گئے اور تعلیم پر بھی فنڈز دیے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے فنڈز ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف مد میں جو ہے بہت ساری دنیا کی کنٹریز کو دیے جاتے ہیں, اس میں پاکستان بھی چلتا ہی لون پر ہے. اس کے لیے وہ تو دیکھا جائے گا, لیکن یہ ایک بہت بڑی فائنینس. اچھا اب اس میں صرف یہ نہیں ہے, جیسے میں نے کہا کہ فائنینشیل سٹرائک تو ہے ہی, صرف IMF تک انڈیا محدود نہیں رہے گا. اب بھارت یہ اپنا سوال اور اپنی ڈیمانڈ اٹھا کر, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک, ہر جگہ لے کے جا رہا ہے. اب انڈیا کا جو پلان ہے, اب دیکھیں نا حملے سے پہلے اتنے حملے ہو گئے, آپ کہاں انتظار کر رہے ہیں اور آپ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم حملہ کرو تو ہم دیکھ لیں گے, ہم بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. بھارت نے تو پریکٹیکل ملٹری اٹیک کیے بغیر ہی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے پاکستان کی. دیکھیں نا یہ اینٹ سے اینٹ بجانا اصل میں یہ ہے, وہ تو ایک سٹرائک ہوگی کہیں پر جو بھی کہ ٹھیک ہے جی ہم نے وہ ریونج لے لیا, ہم نے جو کرنا تھا وہ اس کا جو ہے ہم نے جواب دیا, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو یہ والی حملے ہیں آپ ان کو کیسے روکیں گے؟ اب وہ